नमस्कार। आज 7 दिसंबर दिन मंगलवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए समाचारों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन में जनता की आवश्यकता और शहर की प्राथमिकता के अनुसार कार्य किए जाएं, जनता की सुविधा को प्राथमिकता दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी नया टेंडर नहीं होगा, जो कार्य आरंभ नहीं हुए उनकी समीक्षा की जाएगी, राशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं 7 स्मार्ट सिटी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर और सतना के जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में स्मार्ट सिटी मिशन में हुए कार्यों, उनके औचित्य, टेंडर प्रक्रिया, खर्च राशि की जांच की जाएगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 6,600 करोड़ रुपए की राशि से 587 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने भोपाल में बंद सीसीटीवी कैमरों और सागर के निर्माणाधीन लाखा बंजारा तालाब की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना के प्रथम चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, द्वितीय चरण में उज्जैन, ग्वालियर और तृतीय चरण में सागर और सतना को लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सिंधिया ने कहा कि मेरा सौभाग्य है, मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने का मौका मिला है। पीएम मोदी के लिए राष्ट्र पहले है, देश के बाद दल आता है। सिंधिया ने कहा कि आज देश को ऐसे ही जन सेवक की जरूरत है। भाजपा के लिए सेवा ही संगठन है। भाजपा कार्यकर्ता की पहचान ही जनसेवा करना है। सिंधिया ने कहा कि इसी भावना से कोरोना काल में प्रत्येक जरूरतमंद की मदद की गई है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी के प्रयास से कोरोना काल में ऑक्सीजन की सुचारू रूप से सप्लाई सुनिश्चित हो पाई। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वायरस के कारण अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य की सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में नए वायरस के मरीज मिलने से प्रदेश की चिंता बढ़ गई है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। राज्य से लगी सीमा पर जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में आने वाले रेल यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना का नया वायरस कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पहुंच चुका है। इंदौर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। नवंबर माह में विदेश से आए 395 लोगों की सूची तैयार की गई है। इनमें से 95 लोगों का पता नहीं लगा है। अब तक 216 लोगों की जांच कराई गई है। ग्वालियर में हादसा हुआ है। बीच सड़क पर कार में आग लग गई। चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी गई। फायर की टीम ने आग को काबू किया। हादसा भीतरवाड़ थाना रोड पर हुआ। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश मिलने लगा है। अब भक्त ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित कर सकेंगे। मार्च 2020 के बाद भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना की वजह से दर्शन व्यवस्था में कई बदलाव किए गए थे। श्रद्धालुओं को जल अर्पित करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि भक्त पूजन नहीं कर सकेंगे। भस्म आरती के समय गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। नई कार्यकारिणी में 58 सदस्य हैं। ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, बालाघाट और राजगढ़ से 2-2 सदस्य बनाए गए हैं। भोपाल से 4 और इंदौर से 6 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। युवा मोर्चा में पहली बार युवाओं को मौका दिया गया है। कई नेता पुत्रों को इस बार जगह नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में अब परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
कोरोना की वजह से परीक्षाओं को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कराने का फैसला किया है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं अब ऑनलाइन कराई जाएंगी। आपको बता दें कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होने वाली हैं। अब फिर से परीक्षा का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। शीघ्र ही परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया था। खजुराहो फिल्म महोत्सव की रंगारंग शुरुआत की गई है। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर फिल्म अभिनेता गोविंदा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह आयोजन क्षेत्रीय कलाकारों के लिए संजीवनी का काम करेगा। उद्घाटन करने के बाद गोविंदा ने कलाकारों के साथ जमकर ठुमके लगाए। गोविंदा ने कहा कि खजुराहो फिल्म मंच पर पहुंचे। शूटिंग के लिए यहां अच्छा लोकेशन है। खजुराहो को फिल्म सिटी का नाम मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां फिल्म बनाने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 17 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इंदौर में 6 और जबलपुर में 2 मरीज संक्रमित हुए हैं। 13 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 138 है। प्रदेश में 18 दिन में 272 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रतिदिन प्रदेश में 15 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। अब तक 7,93,250 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। कोरोना से 10,528 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में 3 साल से जमे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जाएगा। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, डीएसपी, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक और पंचायत सचिवों को इधर से उधर किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह और राजस्व विभाग को कार्यवाही के लिए लिखा है। वोटर लिस्ट भी लगभग फाइनल हो गई है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को आरक्षण होगा। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब होमगार्ड के जवानों का 3 वर्ष में एक बार कॉल ऑफ होगा। यह घोषणा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। गृह मंत्री ने कहा कि होमगार्ड के जवानों ने आपदा के समय अद्भुत साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। अब से होमगार्ड के जवानों का 3 वर्ष में एक बार कॉल ऑफ किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जबलपुर में 135 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन दल को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। समारोह में मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों के साथ होमगार्ड जवानों के होनहार विद्यार्थियों को भी सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा होमगार्ड के जवानों के लिए भेजे गए संदेश का वाचन भी किया। होमगार्ड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा को मार्च पास्ट कर सलामी दी गई। एसडीईआरएफ के जवानों ने आपदा बचाव कार्यों का अद्भुत प्रदर्शन किया। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि होमगार्ड के जवानों ने बेहतरीन कार्य किया है। होमगार्ड के जवान आपदा में देश की सीमाओं पर कार्य करने वाले सेना के जवानों की तरह ही कार्य करते हैं। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि होमगार्ड के जवानों ने इस वर्ष 550 रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 9,827 लोगों की जान बचाई है। आपदा में स्वयं के प्राणों को संकट में डालकर 452 व्यक्तियों के शवों को निकालकर परिजनों के सुपुर्द किया है। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों नहीं? कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, जो अदालत जाएगा उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस जाएगी, ये कह रहा जाएगी, ये कह रहा नहीं जाएगी। अरे ऊहापोह में क्यों भाई? जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ, जनता के बीच जाओ। लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है। अपनी अपनी विश्वसनीयता जनता से मोहर लगाओ। 28 चुनाव पहले हारे, अभी 4 उपचुनाव में हार के बैठे हैं, 3 में। तो वो जानते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का क्या हासिल होगा। अच्छा, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, कोई भी चुनाव हो उनके, और उनके जो बयान वीर लोग आते हैं वो चुनाव के दिन तक कहते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है।
जैसे ही वोटिंग समाप्त होती कहने लगते हैं प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पैसे को पानी की तरह बहाया है।